इसका एम यही है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट कैसे खड़ा किया जाए। जो वाक़ात 22 अप्रैल के बाद पोस्ट हुए, आपने देखा कि कैसे चीजों को वेपनाइज करने की कोशिश की गई मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कैसे कैसे प्रोवोकेशन पोस्ट हमें देखने को मिले, या मीडिया के जरिए प्राइम टाइम डिबेट्स में कैसे इस चीज को वेपनाइज करने की कोशिश की और स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की, ट्रोलिंग की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। पहले मैं ऑडिटोरियम में मौजूद आप सबको अदबन मोहब्बतन सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और जुले करना चाहूंगा। आज जिस चीज के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, हम एक टेस्टिंग टाइम में गुजर रहे हैं और उस टेस्टिंग टाइम में ये जरूरी है कि हम एक साथ बैठें, एक साथ बातचीत करें, ताकि इज्तिमाई तौर हम इस टेस्टिंग टाइम्स का मुकाबला भी करें और इस टेस्टिंग टाइम से बाहर भी निकल सकें। मैं डिविजनल इंतजामिया का खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने हमें यहाँ पर मदऊ किया, इस इम्पोर्टेंट असेंबली में शरीक होने का बैसे स्टेक होल्डर। मजहर यहाँ पर सदर में शरीशान हजरत हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा से हसन अल-मूसी अल-सफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो दिलखराश वाकया पेश आया, उसकी हमने विदाउट एनी रिजर्वेशन, विदाउट एनी या कुछ भी कहें कि हमने उसके खिलाफ एहतजाज भी किया, उसको डिनाउंस भी किया और उसको रिजेक्ट भी किया। शायद इस कार्रवाई का मतलब यही था कि एक कम्युनिटी को अगेंस्ट दूसरी कम्युनिटी खड़ा किया जाए, इसका मकसद यही था। मगर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने इज्तिमाई तौर यक आवाज में इसकी मजम्मत की, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। वो मरकजी किरदार थे इस पूरे टेस्टिंग टाइम में कि वो कैसे इस सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इज्तिमाई तौर जिस तरीके से, चाहे वो जम्मू में रहने वाले हों, चाहे कश्मीर में रहने वाले हों, कुपवारा से लेकर कठुआ तक, लद्दाख से लेकर दूसरे अजला तक, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने इसकी रिजेक्शन की, इसकी मजम्मत की, वो बिल्कुल काबिल तहसीन है। अब जो हालात हैं, वैसे मैं एक स्टूडेंट हूं स्ट्रेटेजिक स्टडीज और वॉरफेयर का, मैं उस अंदाज में भी आज के हालात पेश कर सकता हूं। वॉरफेयर हो, एसिमेट्रिक हो या क्या हो, मगर उसकी मेरे ख्याल से जिस एम से हम यहाँ बैठे हैं, उस ज्ञान की इस वक्त यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों वैसे तो इंटरफेथ डायलॉग एक्टिविस्ट बात करूं कि जो मकसद इसका एम यही है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट कैसे खड़ा किया जाए। जो वाक़ात 22 अप्रैल के बाद पोस्ट हुए, आपने देखा कि कैसे चीजों को वेपनाइज करने की कोशिश की गई मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कैसे कैसे प्रोवोकेशन पोस्ट हमें देखने को मिले, या मीडिया के जरिए प्राइम टाइम डिबेट्स में कैसे इस चीज को वेपनाइज करने की कोशिश की और स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की, ट्रोलिंग की। जब हम अगर हम अध्ययन की बात करें
अब सब अध्ययनों को उठा के लीजिए, हर अध्ययन की मुकद्दस किताब उठा के देख लीजिए, और जब हम वहां क्या हम पाते हैं, उखुद, पीस, पैसिज्म, वहां पर तो हम किसी भी जगह पर एक लाइन भी हम वो नहीं पाते हैं जो इंसानियत के खिलाफ हो। चाहे कुरान उठा के देख लीजिए, उसमें भी ताकीदन इस चीज पर यह जोर दिया है कि हक के साथ खड़ा होना है, सच्चाई के साथ खड़ा होना है। गीता अगर हम उठा के देख लीजिए, उसका मरकजी आइडिया धर्म, उसकी जिम्मेदारी क्या है वो मेरे से ज्यादा बखूबी जानते हैं। क्रिश्चियनिटी उठा के लीजिए, उसमें पैसिज्म पर कितना जोर दिया गया है। बुद्धिज्म उठा के देख लीजिए, वो कैसे बुद्धिज्म रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करता है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करता है थ्रू डायलॉग। वहां पर भी हमें कोई जंग करने की कोई हिदायत नहीं मिलती है। या सिख धर्म की हम बात करेंगे, यहां पर हमारे काफी साथी बैठे, उधर भी हम खोल के देख लीजिए कि कैसे वहां पर भी यही ऐलान है, फरमान है कि हमें कैसे साथ प्यार से, उखवत से रहना है। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के लोगों ने फर्दन हर एक जिले में यह आवाज उठी कि हम एक हैं और हमें इकट्ठे रहना है। और इंटरेस्टिंग टाइम में कोई किसी भी हालात हो, अगर हमें लगेगा कि जम्मू कश्मीर उन हालातों की कैजुअलिटी बनता है, जख्म कहीं पर कश्मीरियत को पहुंचता है, तो हम मिलजुल इज्तिमाई तौर उसके खिलाफ सफारा होंगे। और वही हमने सबूत भी दे दिया कि 22 अप्रैल से अभी तक कैसे हमने जो हमारी जम्मू कश्मीर की तालीमात है उनका मुजाहरा किया, या यहाँ के जो टूरिस्ट हमारे मेहमान यहाँ हैं उनकी कैसी खातिरदारी की, ये इंश्योर किया कि वो पहले तो हमारा यही था कि वो रहें, हम कुछ नहीं उनको होने देंगे, मगर जब उनका ये फैसला था कि वो वापस अपने घरों में लौट जाएं, तो कैसे कश्मीरियों ने उनके घर जाने को फैसिलिटेट किया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे शाना बशाना खड़ी थी। यही पैगाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया कि हम कोएग्जिस्टेंस पर यकीन करते हैं। हम हर एडवाइजरीज को जिसकी कैजुअलिटी जम्मू कश्मीर है उसके खिलाफ सफारा है। यहाँ पर वेपनाइजेशन को हम जगह नहीं देंगे। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ पिच करने की हम किसी भी तरीके से हम उस कोशिश को नाकाम करेंगे। वो सबूत आज आप देख रहे हैं। मैं अपनी तंजीम की तरफ से इंतजामिया को, चाहे एलजी साहब हो या वजीर आला साहब हो, उनको यकीन दिलाता हूं कि जो इस टेस्टिंग टाइम में वैसे के जिम्मेदार जो हमारी शरई जिम्मेदारी बनती है या इखलाकी जिम्मेदारी बनती है वो हम भरपूर निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। आपने देखा होगा, आपको शायद इनपुट्स आए होंगे कैसे कल हमने अपने तमाम दीनी मराकिज, हमारे जो एलओसी कशीदगी में इस वक्त जो हमारे भाई शिकार हो रहे हैं उनके लिए हमने तमाम दीनी मराकिज खोल रखे हैं, चाहे वो हमारा मदरसे हो, चाहे हमारा ओरिएंटल कॉलेज हो, या हमारे जो दीनी मराकिज हो जिन बशमूल मरकजी में हमारा बड़गाम हो, सब हमने खोल रखे हैं। हमारा मकसद यही है कि जितनी इंसानियत की खिदमत पहुंच सके वो हमारा काम है। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए, हम किसी को भी यहाँ की जम्मू कश्मीर की तालीमात को पार करने में किसी भी को इजाजत नहीं देंगे। इन टेस्टिंग टाइम में मैं एक बार फिर इंतजामिया को यकीन दिलाना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारी जिम्मेदारी बनती है गैर यकीनी सूरत हालों में हम वो बखूबी निभाएंगे। हम जरा भर भी उन जिम्मेदारियों से चूकेंगे नहीं और इज्तिमाई तौर जम्मू कश्मीर को इन टेस्टिंग हालात से निकालने में जो भी हमारा किरदार बनता है, जो भी हमारा रोल बनता है, वो हम आसान तरीके से निभाएंगे। बाकी वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।